हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर 2025 से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हमारे आने वाली विभिन्न वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB से बोलते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं वर्तमान समय में? तो ऑप्शन नंबर ए है मीनेश शाह, बी है अनिल कुमार, सी है तुहिन पांडे, डी है रणजीत रथ। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के 2025 में कौन चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें मीनेश शाह। मीनेश शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का 2025 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 2, इफको 2025 में इसके अध्यक्ष कौन है? इफको 2025 में इसके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए मनीष सिंह, बी दिलीप संघानी, डी तुहिन पांडे, डी रंजीत रथ। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? इफको है, इसके कौन अध्यक्ष हैं 2025 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दिलीप संघानी जी हैं, ये वर्तमान समय में इफको के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है मातृ वन पहल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मातृ वन पहल योजना किस स्टेट सरकार ने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। हरियाणा जो है यहाँ पर मातृ वन पहल योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है वृक्षारोपण परियोजना विथूट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? वृक्षारोपण परियोजना विथूट जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी राजस्थान। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो केरल है, केरल के द्वारा वृक्षारोपण परियोजना विथूट शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? अभियान है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, कौन सी सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो हरियाणा सरकार है, इसके द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना स्टार्ट की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है कुसुम सी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? कुसुम सी योजना किस सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। कुसुम सी योजना जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है देश का पहला राइस एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? देश का पहला राइस एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो देश का पहला राइस एटीएम है वो भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए है 24 फरवरी 2019, बी 24 फरवरी 2014, सी है 1 मई 2018, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 कब लागू हुई? जो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 है कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए इसमें 24 जुलाई, बी 24 फरवरी, सी है 1 मई, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लागू हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है अपना प्यारा भारत, बी चाइना, सी यूएसए, डी कनाडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, जून 2025 में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित हुआ? जून 2025 में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो केरल है यहाँ पर जून 2025 में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 21 फरवरी, बी 21 जनवरी, सी 1 जुलाई, डी 15 अगस्त। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी है महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी है असम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहां पर है? भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी नागपुर, सी मिजोरम, डी असम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नागपुर। भारत का पहला जो ऑक्सीजन पक्षी पार्क है वो नागपुर में बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां पर लगी हुई है? भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है वो कहां पर लगी हुई है? ऑप्शन नंबर उत्तराखंड, बी नई दिल्ली, डी असम, सी मिजोरम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी वो नई दिल्ली में स्थापित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां पर बना? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी है नई दिल्ली, सी मिजोरम, डी है असम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या। भारत का जो पहला फ्लोटिंग पार्क है वो अयोध्या में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, विश्व में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? विश्व में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, बी जॉर्डन, सी जापान, डी है चीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जॉर्डन है या विश्व का पहला देश है जहां पर कुष्ठ रोग खत्म हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहां पर हुई? भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहां पर हुई है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश,
डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत जो है ये महाराष्ट्र से हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, मिस्र देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए काहिरा, बी डेक्कन, सी रियाद, डी रोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र देश की राजधानी काहिरा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर बना है? देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है पणजी, सी है रांची, डी है ओडिशा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। देश का पहला जो संविधान गार्डन है वो पुणे में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है देश का पहला सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है। में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत, बी विक्रम तिवारी, सी सीपी राधाकृष्णन, डी गोविंद मोहन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपी जो राधाकृष्णन है ये भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं 2025 में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, नेता विपक्ष लोकसभा में कौन है 2025 में? अमरप्रीत, राहुल गांधी, सीपी कृष्ण या गोविंद मोहन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष जो है वो राहुल गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत, बी उत्पल कुमार, सी एस सी पी राधाकृष्णन, डी है ज्ञानेश कुमार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ज्ञानेश कुमार हैं ये वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें बोलते हैं केएक्सीएजी कौन है? वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत, बी उत्पल कुमार, सी सीपी राधाकृष्णन, डी संजय मूर्ति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो संजय मूर्ति हैं ये वर्तमान समय में सीएजी हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, सुरु समर फेस्टिवल 2025 कहाँ पर मनाया गया? सुरु समर फेस्टिवल 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी नैनीताल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुरु फेस्टिवल जो है सुरु समर फेस्टिवल ये लद्दाख में आयोजित हुआ है 2025 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी नैनीताल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी केरल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो केरल है, केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर है? भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी केरल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में जो है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य स्थापित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसमें मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बना है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी केरल।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, ये महाराष्ट्र में बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, ईसी नेट ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? ईसी नेट ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, बी भारतीय चुनाव आयोग, सी केंद्र सरकार, डी भारतीय रेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय चुनाव आयोग है इसके द्वारा ईसीआई नेट ऐप जारी किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, राइज ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, बी भारतीय चुनाव, सी केंद्र सरकार, डी है भारतीय रेल। तो जो राइज ऐप है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, मित्र पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? मित्र पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा, सेबी, केंद्र सरकार या भारतीय रेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा मित्र पोर्टल जारी किया गया है। सेबी का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 से कहां पर आयोजित हुआ? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी है यूहान, सी है मास्को, डी टोक्यो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रियो डी जेनेरो, ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 कहां पर आयोजित हुई है? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी जिनेवा, सी मास्को, डी टोक्यो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 16 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी जिनेवा, डी रॉटरडैम, नीदरलैंड में पड़ता है, डी टोक्यो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी जिनेवा, सी रॉटरडैम, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 18 है, फिट इंडिया कार्निवल 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? फिट इंडिया कार्निवल 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल 2025 आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? आईएमडी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बी है क्रीडा, एएफओ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आईएमडी है अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, इसके द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ है 2025 में। अगला प्रश्न है, एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1 जुलाई 2017, बी है 1 मई 2016, सी है 1 अगस्त 2025, डी है 15 अगस्त 2023। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 2025 को एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट है।